तो क्लास जो अगली एक्सरसाइज है आपकी 11B, उसमें आपको जीपी के सम के ऊपर जाना है, ठीक है। और सम के लिए जैसे एपी में फॉर्मूला होता था एस एन इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी एक सर्टेन फॉर्मूला है कि एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। इसका यूज़ कैसे करना है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ जीपी। आपको एक जीपी दे रखी है, जीपी क्या है 1, देन √3, देन 3, देन 3√3 एंड सो ऑन, ये जीपी है। और आपको सम पता करना है अप टू 8 टर्म्स, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट S8, दिस वन यू हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। जीपी अगर दे रखी है, मैंने कहा था जीपी अगर आपको गिवन है तो आपको क्या क्या इजीली मिल जाता है, ए मिल जाता है और आर मिल जाता है। लेट्स फाइंड आउट। ए क्या है 1 है, क्लियर दिख रहा है। आर क्या है, रेशियो इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 के बराबर होगा ना। A2 कितना है √3 ऑन 1 बराबर √3। आर की वैल्यू मिल गई, ए मिल गया, आर मिल गया। फाइंड क्या करना है S8। तो Sn क्या होता है, ए आर रेज टू द पावर n-1 अपॉन आर माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। तो सिंपली इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है S8, यानी n की जगह हमें क्या रख देना है 8, बाकी a हमें पता है 1 इंटू आर √3 की पावर, r की पावर क्या है n, और n कितना है 8, -1 अपॉन r -1। अब r कितना है अगेन √3 और -1, ये हो गया। क्या वैल्यू आती है लेट्स से, ये हमें मिल जाएगा S8 की वैल्यू √3 की पावर 8 क्या होती है, यानी कि 3 की पावर 1/2 और पूरे की पावर 8 -1 अपॉन √3 -1, क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4 -1 अपॉन √3 -1। क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 3 रेज टू द पावर 4 क्या होता है 81, 81 -1 इज 80, 80 अपॉन √3 -1, ये आ गया। अब जो है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लीजिए, कैसे, लाइक दिस, ठीक है। क्या हो जाएगा 80 की मल्टीप्लाई √3 के साथ भी होगी और फर्दर 1 के साथ भी होगी, तो 80 √3 प्लस 80 भी लिख सकते हो, या फिर 80 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, यू कैन राइट बोथ द थिंग्स। अपॉन में क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 80 √3 प्लस 1 अपॉन 3 - 1, what will it be, it will be 80 upon 80 √3 plus 1 upon 2, and when we will solve it we will get the sum that is equal to 40 √3 plus 1, ठीक है। So that's your sum and that's the answer for the first question. Then next we have to, that was question number 2 not 1. Now we have to move to question number 3. 3 में क्या दे रखा है, अगेन हमको एक जीपी दे रखी है, द जीपी इज 0.1, 0.01 and then 0.001 and so on, and you have to find out the sum of 6 terms, that is you have to find out S6, ये आपको पता करना है, ठीक है। और गिवन क्या क्या है, n गिवन है, S6 अगर है तो n की वैल्यू कितनी है 6 है। यहाँ से आपको a पता लग जाएगा, a कितना है 0.1 है, r पता लग जाएगा, r कितना है 0.01 अपॉन 0.1, डेसिमल पहले तो लाइक में चेंज कर लो, 2 के बाद है, 2 के बाद इधर कर लो, फिर डेसिमल कैंसिल आउट, तो r की वैल्यू क्या हो गई 1/10। अब आपको S6 पता करना है, तो S6 इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन r -1, ये होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दीजिए, a कितना है, a इज 0.1 ऑफ r की पावर n, यानी 1/10 की पावर हाउ मच, इट इज 6 -1, और अपॉन में 1/10
10 माइनस 1, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। 0.1 इंटू 1/10 की पावर 6 क्या हो जाएगा? 1/1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगे, और -1 अपॉन में 1/10 -1 10 एलसीएम ले लोगे, और 1 - 10, ये हो गया। क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? एलसीएम आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरोस लग जाएंगे, और ऊपर 10 की पावर 6 है ना, तो 1 माइनस 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 9/10, ये आ गया। तो क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 1 2 3 4 5 टाइम्स 9, सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का आएगा, अपॉन में 1 2 3 4 5 6 एंड अपॉन में 9/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दो। अभी जो 9/1 बचा ना, तो क्या हो जाएगा? अगले स्टेप में इसका अगला स्टेप जो होगा वो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/9 से, ठीक है। तो बस सॉल्व कर दो। 9 1 1 1 1 1, अच्छा ये माइनस में आएगा, तो माइनस और माइनस जो हैं वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 5 1 आ गए, और 0.1 को आप क्या लिख सकते हो? 1/10, ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 5 टाइम्स 1 1 2 3 4 5 3 4 5 अपॉन में क्या आ गया? कितने ज़ीरोज़ बचे हैं? 1 2 3 4 5, और एक ये क्या हो गया? 6 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया आपका? जो सम है दैट इज दिस मच, ओके। वेट, देयर इज अ करेक्शन आई थिंक। हाँ, ये 9 आएगा 6 टाइम्स, ठीक है। 1 आएगा 6 टाइम्स, इधर 1 आएगा 6 टाइम्स, तो या तो ये लिख लो या फिर लिख लो 0.1111113 and 3 6, दैट्स योर आंसर। 6 टर्म्स का सम इज दिस मच, ओके। ये आपका सोल्यूशन हो गया थर्ड के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9, और उसके बाद 10 खुद से कर लेना, और जो 11 और 12 हैं लीव दैट फॉर नाउ, वो क्लास में करेंगे, ठीक है। उसके लिए 2 पेजेस छोड़ देना, लीव कर देना। अभी वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन है, आपको गिवन है 4th टर्म, और उसकी वैल्यू कितनी है? 1/27, प्लस यू हैव बीन गिवन 7th टर्म, और 7th टर्म की जो वैल्यू है दैट इज हाउ मच? 1/729। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S6, ठीक। लेट्स डू इट। अगर हमें 6 टर्म्स का सम पता करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? GP पता होना चाहिए। लाइक पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था? GP दे रखा था, और हमें कुछ सर्टेन टर्म्स का सम पूछ रहा था। तो क्या इन दोनों गिवन वैल्यूज़ की हेल्प से हम GP पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 11A एक्सरसाइज में हमने ये सीखा था। नाउ लेट्स डू इट। 4th टर्म यानी कि A4 कितना है? 1/27, यानी कि AR³ कितना है? 1/27 है। और इधर ये हो गई इक्वेशन 1, और A7 यानी कि 7 टर्म कितना है? 1/729, यानी AR⁻6 इज इक्वल टू व्हाट? 1/729, ठीक। अब व्हाट वी हैव टू डू, ये सेम क्वेश्चन आपने किया था उसमें 11A में। इन 2 टर्म 4th और 7th टर्म दे रखे थे, उसकी हेल्प से आपने GP फ्रेम की थी। लेट्स सी अगेन। सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दो, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, क्या मिल जाएगा? AR⁻6 अपॉन AR³ इज इक्वल टू 1/729 अपॉन 1/27, ठीक है। 27 से इसको यहीं पे कट कर दो, कितना आ जाएगा? इट विल बी 27 इटसेल्फ। A से A उड़ जाएगा, R क्या बचेगा? 6 है, 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। R³ इज इक्वल टू हाउ मच? 1/27।
आर क्यूब की वैल्यू आ गई 1/27, और आर क्यूब जब 1/27 है तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट आर इज इक्वल टू 1/3। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। बोथ साइड क्यूबिंग करके देख लीजिए। अच्छा चलिए, आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 होल क्यूब। तो आर की वैल्यू क्या मिल गई 1/3। अब सही है। अब आर की वैल्यू 1/3 जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या मिलेगा, a इंटू आर की जगह 1/3 का क्यूब इज इक्वल टू वॉट 1/27। ठीक है, ना सॉल्व इट। a इंटू 1/27 इज इक्वल टू 1/27। ये हो गया। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, फ्रॉम हेयर वी विल गेट दैट a इज इक्वल टू वॉट, a इज इक्वल टू 1। ये सॉल्व हो जाएगा, 1 निकलेगा। a 1 हो गया और r आपका हो गया 1/3। ये दो वैल्यूज हमें मिल गई। अब gp क्या बनेगी, पहला टर्म a, दूसरे टर्म के लिए a की मल्टीप्लाई 1/3 से करिए तो क्या आ जाएगा 1/3। तीसरे टर्म के लिए फर्दर 1/3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 1/9, फिर 1/27 जो कि चौथा टर्म था आपका, एंड सो ऑन। ये जीपी हो गई। अब पता कर लीजिए S6। S6 पता करने के लिए जैसे आपने शुरुआत के क्वेश्चन में किया था सेकंड वाले में, और सेकंड में भी करवाया था, थर्ड में भी करवाया था, सेम फॉर्मूला लग जाएगा कि Sn इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन r-1। आपके पास a है, आपके पास r है, आपके पास n है, n है 6। वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, 7th विल बी डन दिस वे। नाउ आफ्टर दिस वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन में यू हैव बीन गिवन द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि S3 3 टर्म्स का सम और शुरुआत के 6 टर्म्स का सम, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज गिवन 125:132, ये गिवन है। आपको पता करना है R, वी हैव टू फाइंड आउट R। लेट्स डू इट। S3 फॉर्मूला रख देते हैं। ठीक है, Sn क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। अच्छा, एक ही जीपी की बात हो रही है ना, तो अगर जीपी सेम है, अगर जीपी एक ही है तो उसका पहला टर्म भी दोनों में सेम होगा और आर की वैल्यू जो है वो भी दोनों में सेम होगी, रेशियो भी दोनों का सेम होगा, पहला टर्म भी दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि एक ही जीपी की बात हो रही है। तो दैट्स वाई तीसरे टर्म के लिए यहाँ पे n की जगह हम क्या रख देंगे, -1 ऐसे लिखें, और अपॉन में a r की पावर n-1 अपॉन r-1 है ना। अब यहाँ पे भी S6 की बात हो रही है डिनोमिनेटर में, तो S6 के लिए n क्या है 6, तो n की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे n की जगह पे 6 रख देंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 125/132। तो अब r-1 से r-1 कैंसिल्ड आउट, a से a कैंसिल्ड आउट, बचता क्या है r³ - 1 अपॉन r⁻⁻6 - 1 इज इक्वल टू 125/132। इसका क्या करें, लेट्स सी। इसको हम लिख सकते हैं r³ - 1 अपॉन r³ का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 125/132 के। ये चीज़ क्लियर है। r⁻⁻6 को हमने r³ का स्क्वायर लिख दिया है और 1 को फर्दर 1 का स्क्वायर लिख दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ है। अब इसके अगले स्टेप में क्या होगा, r³ - 1 अपॉन में a² - b² की जो आइडेंटिटी लगेगी उसके अकॉर्डिंग r³ - 1 और r³ + 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू a² - b² इज a - b एंड a + b।
इज इक्वल टू 125 अपॉन वॉट 132. ये दोनों क्या हो गए, कैंसल्ड आउट हो गए. नाउ व्हाट डू वी गेट, वी गेट दैट 1 अपॉन r क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 125 अपॉन 132. लेट्स रेसिप्रोकेट इट, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दीजिए. तो यू विल गेट r क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 132 अपॉन 125. ठीक है, ये जो प्लस का 1 है शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड, -1. तो r क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 132 माइनस 125 होल अपॉन 125. एलसीएम लेके सॉल्व होगा. तो यू विल गेट r क्यूब is equal to 27 upon 125. You can also write it as r cube is equal to 3 by 5 whole cube, and here you get r is equal to what, 3 by 5. ठीक है, so that's your answer. You have got the value of r, and in this way 11b has also been completed. Now this is all for today. चैप्टर 11 कंप्लीट करिए अपना. कोई प्रॉब्लम हो वीडियोस देखिए, और बाकी अगली क्लास में देखते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे.